क्या वाकई इजराइल और हमास में जंग थमेगी? क्या ट्रंप का गाजा प्लान कामयाब होगा? क्या सच में 2 साल बाद अब गाजा में शांति लौटने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के गाजा में शांति समझौते के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आई ये खबर अब हर किसी को चौंका रही है। यह हमला तब हुआ है जब ट्रंप के प्लान पर हमास ने सहमति जता दी और समझौते के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ट्रंप ने इजराइल को साफ शब्दों में आगाह किया था कि अब हमास पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हमास पर ताजा हमले किए। इस स्ट्राइक में हमास के करीब 6 लोगों की मौत हो गई। रॉयटर्स ने स्थानीय अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों के हवाले से बताया कि एक हमले में गाजा शहर के घर पर बम गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि दक्षिणी इलाके खान यूनुस में हुए एक अन्य हमले में 2 लोग मारे गए। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये कैसा शांति समझौता है, जहां एक तरफ शांति की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ इजराइल हमास पर स्ट्राइक कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पीस डील की बात करते हुए कहा था कि हमास शांति के लिए तैयार है। हमास बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी योजना की कुछ अन्य शर्तों को स्वीकार करने पर सहमत है। लेकिन इस बीच इजराइल ने हमास पर ताजा हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार तड़के से ही एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल हमास की प्रतिक्रिया के बाद इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण और इजराइल द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। इजरायली सैन्य प्रमुख ने एक बयान में सेना को ट्रंप की योजना के पहले चरण के कार्यों के लिए तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गाजा में सैन्य गतिविधियों में कमी आएगी या नहीं। गाजा पर नियंत्रण रखने वाले हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने समूह को रविवार तक इसे स्वीकार करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा था। ट्रंप ने खुद को गाजा में शांति स्थापित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति बताया है, जिन्होंने 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी लगाई है, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अमेरिका का सहयोगी इजराइल विश्व मंच पर लगातार अलग थलग पड़ता जा रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि हमास ने दिखा दिया कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू की सरकार पर डाल दी। जिसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि इन बंधकों को सुरक्षित और जल्दी रिहा किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके हमास पर एक बार फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शांति समझौता वाकई जमीन पर है और क्या ट्रंप के गाजा प्लान पर कोई असर होगा या इजराइल और हमास के बीच ये जंग यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।